नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका की दमदार तेजी का भारतीय बाजार पे कोई ज्यादा खास असर नहीं हुआ है। शुरुआत अच्छी हुई लेकिन उसके बाद कॉल राइटर्स हैवी थे, बाजार नीचे आया। अच्छी बात पता है क्या है, नीचे से भी हम ऊपर दोबारा आए हैं। इससे आप एक इंडिकेशन ले सकते हो, वो ये है कि कॉल राइटर्स को मौका मिला पहले एग्जिट करने का। आज दिन के दौरान सुबह सुबह ही देखो आप, गैप अप आने का नीचे गए 26,064 तक। जब कॉल राइटर्स को मौका मिला एग्जिट करने का और उन्होंने या तो एग्जिट करी होगी या पोजीशंस को रिवर्स करा होगा, और उसके बाद आप दोबारा 26,100 के ऊपर निकल रहे हो। अब मैं आप सभी के साथ दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहली, आज का लो कितना है आपका? 26,064 का, 26,050 का। अब यहां से लेकर कल यानी ट्यूसडे तक का आपका स्टॉप लॉस निकल कर आ चुका है, क्योंकि आपने नीचे एक मूव दिया और उस मूव के बाद आप दोबारा ऊपर आ रहे हो। दैट मीन्स वो जो डिप थी, वो डिप कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ट्रिगर करी गई है, यानी एज अ शॉर्ट पोजीशन को कट करने के लिए या लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए, कुछ भी आप कह सकते हो। तो मेरा मानना यह है कि अगर 26,050 ब्रेक नहीं होता है तो फिर बाजार उसके नीचे नहीं जाना चाहिए कल तक। बस कल तक की बात कर रहा हूं, डेटा ड्रिवन। ऊपर में 26,200 एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आएगा। अगर वो और पार हो गया तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, ये याद रखिएगा। अगर अभी भी आप शॉर्ट हो, कोई बात नहीं, 26,200 का स्टॉप लॉस है, अगर वो निकल जाए तो फिर मेरे को लगता है शॉर्ट पोजीशन से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। वैसे तो आपको शॉर्ट पोजीशन में रहना ही नहीं चाहिए इस समय बाजार में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रॉडर पिक्चर की बात करूं तो एक बार फिर खराब ही है, मतलब मजा आ नहीं रहा है पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टर्स की ना। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो नहीं रहा है, केवल इंडेक्स मैनेज करी जा रही है, एक बार फिर क्लियरली दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में है बट बिल्कुल फ्लैट है। मिड कैप इंडेक्स 0.2% अप है। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी 0.3% अप है और यही सबसे ज्यादा ऊपर देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो आईटी क्षेत्र में आज फिर बड़ा एक्शन है, 1.5% की तेजी। और कॉन्ट्रा कॉल जो हमारी थी आईटी में, वो सुपर हिट चल रही है। मतलब आप सभी के साथ लोअर लेवल पे मैंने कहा था कि जब सब बेचते हैं तो एक कॉन्ट्रा बनता है, और वो कॉन्ट्रा मेरे को लगता है आईटी पे बनना चाहिए आपका, क्योंकि यहां से खोने के लिए कुछ नहीं है। ये मेरे वर्ड्स थे। जब आईटी इंडेक्स ऊपर होता है ना, तो नॉर्मल केसेस में मैं देखता हूं कि एफआईआईज का फिगर न्यूट्रल या पॉजिटिव होता है। तो आज आईटी पॉजिटिव अभी तक है। शाम को एफआईआईज का डेटा देखना होगा कि कैसा आता है। मेरे को लगता है अच्छा आना चाहिए अगर ऐसे ही आईटी बंद हुआ तो। मार्केट ब्रेथ कह रही है थोड़ा सा नेगेटिविटी है, जैसे कि 1045 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 1590 नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बढ़ने वाले शेयर्स। ये आपको क्लियरली बताता है कि मार्केट ब्रेथ खराब है। सेक्टर स्पेसिफिक ज्यादातर पॉजिटिविटी है। रियल एस्टेट, मीडिया और एनर्जी फ्लैट टू नेगेटिव है। स्पेशली रियल एस्टेट में आधे % की गिरावट है। बाकी मीडिया और एनर्जी तो बिल्कुल फ्लैट टाइप दिख रही है। वहीं ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। बाकी सब 1/4% समथिंग ऊपर है। पीएसयू बैंक्स 0.7% अप और आईटी में 1.5% की तेजी है। ये आपके लिए सेक्टर स्पेसिफिक। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। आईटीआई आज लीडरशिप ले रहा है, 9.5% ऊपर है। पॉली मेडिक्योर में 6.25% की तेजी है। एनबीसीसी 4.5% ऊपर है। अशाई इंडिया ग्लास में तेजी 3.5% की। जीई वर्नोवा भी आपके लिए 3.5% ऊपर है। आगे गिरावट हो रही है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में 4% नीचे। डीसीएम श्रीराम 3.5% नीचे। एचएएल 3.5% नीचे। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, दीपक फर्टिलाइजर में भी गिरावट है। टर्नओवर अभी तक कोई खास हुआ नहीं है, 1 घंटा हो गया बाजार खुले हुए, 10:11 के समय हो चुका है। इन्फोसिस में हाईएस्ट टर्नओवर हुआ है 590 करोड़ का, तो कोई ऐसा बड़ा टर्नओवर नहीं दिख रहा मुझे। वहीं एचएएल में 550 करोड़ का, टेक महिंद्रा में 316 करोड़ का, टीसीएस में 310 करोड़ का और आईटीआई में 290 करोड़ का। तो ज्यादा खास वॉल्यूम्स है नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे अभी तक। आईटी की वजह से आई थिंक निफ्टी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, अदरवाइज निफ्टी नीचे आ जाता। फॉर एग्जाम्पल 50 पॉइंट टोटल आपका निफ्टी ऊपर है, 23 पॉइंट इन्फोसिस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और 16 पॉइंट एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि 38 पॉइंट्स की तेजी तो यहीं से आ रही है। प्लस टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक को इंक्लूड कर दोगे तो 11-12 पॉइंट की तेजी यहां से है, यानी कि पूरे के पूरे 50 पॉइंट इन 4 स्टॉक से आ रहे हैं। बाकी लूजर जो है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, एमएनएम सबसे ज्यादा दे रहा है 7 पॉइंट का मात्र, बीईएल 5 पॉइंट का, रिलायंस 3.5 पॉइंट का। तो ज्यादा कोई गिर नहीं रहा है और बढ़ने वालों में इन्फोसिस ने लीडरशिप ले रही है, ऊपर से एचडीएफसी बैंक ने, तो बाजार आपके लिए ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। फिजिक्स वाला वापस 3.5% नीचे है। बिग अलर्ट में आपके साथ मैंने लगातार इसको डिस्कस किया है, आपने वीडियो देखी, आपने मानी मेरी बात, नहीं मानी मेरी बात, स्टडी खुद करी, वीडियो देखने के बाद आप कहीं ना कहीं सेफ फील कर रहे होंगे।
आगे ग्रो की बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट लगातार ऊपर नीचे का चल रहा है, ऊपर जाता है बट अब टिक नहीं रहा है, वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कहाँ सेटल होगा, अभी सेटलमेंट के लिए अपनी जगह ढूंढ रहा है ये, लगातार एक्शन में चल रहा है, बाकी कोई गिरावट भी नहीं हो रही है, अच्छी बात ये है, और वॉल्यूम्स लगातार इसमें बड़े ट्रेड कर रहे हैं। तो लेट्स सी कहाँ सेटल होगा, अभी तक तो सेटल मुझे नहीं लगता कि ये हुआ है किसी भी भाव पर। निफ्टी में 23 स्टॉक्स आपके नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और 27 पॉजिटिव। पॉजिटिविटी को लीड टेक महिंद्रा कर रहा है, नेगेटिविटी को लीड बीईएल करता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली लिस्टेड में कैपिलरी जो कल लिस्ट हुआ था आपके लिए, कल इन द मीन फ्राइडे को, वो अभी करीब 3.5% आज भी ऊपर ट्रेड कर रहा है आई थिंक। आगे बात करूं दोस्तों, फ्यूजियामा ये भी 1.5% के समथिंग ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टेनेको एयर फ्लैट नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं, माफ कीजिएगा दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स में एशियन मार्केट कैसे करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस समय एशियन मार्केट्स ही ओपन होते हैं, स्पेशली तब जब फेड के एक मेंबर जॉन विलियम्स ने रेट कट की कहीं ना कहीं उम्मीद जताई है। दुनिया भर के बाजारों में मिला जुला कारोबार है। जापान तो नीचे ही देखने को मिल रहा है हम सभी को, 2.5% समथिंग नीचे दिख रहा है आई थिंक। ये कॉस्पी में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है हम सभी को। आई थिंक जापान का मार्केट आज बंद है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी मूवमेंट आ नहीं रही है। आगे देखा जाए तो शंघाई आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग में 1.5% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। तो ताइवान, ये हम ज़्यादातर पॉजिटिविटी है वैसे देखा जाए तो। यूरोप यूएस के बाजारों की बात करी जाए तो डाउ फ्यूचर्स वगैरह मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक फ्यूचर्स में भी 0.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।